आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात अच्छा स्वास्थ्य परम सौभाग्य है और स्वास्थ्य ही सभी कार्यों की सिद्धि करने का साधन है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपल्य अपराजिता। शरीर ही धर्म का साधन है जिससे मुक्ति मिलती है, यानी आपको ईश्वर को भी प्राप्त करना है तो स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए शरीर को रोग मुक्त बनाए रखना जरूरी है, जिसके लिए 8 भारतीय शास्त्रों में कई सूक्त बताए गए हैं, जिसमें से हम आपके लिए अलग अलग ग्रंथों से कुछ उपयोगी स्वास्थ्य सूत्र लेकर आए हैं। जैसे अजीर्ण भोजनम विषम। इस सूत्र में बताया गया है कि यदि पहले लिया गया भोजन नहीं पचा है तो अगला भोजन ना करें, क्योंकि वो विष के समान हो जाता है। अर्ध रोग हरिम निद्राम, यानी शरीर को रोग मुक्त बनाए रखने के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है, क्योंकि अच्छी नींद आधे रोगों को दूर कर देती है। मुगदाली गदवाली। इस सूक्त का अर्थ है कि सभी प्रकार के दालों में मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये शरीर को आवश्यक पोषण देने के साथ साथ रोगों को भी हर लेती है। भग्नास्ति संधान करो लहसुन। इस सूक्त में लहसुन के औषधीय महत्व को बताया गया है कि कैसे लहसुन टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ देता है। अति सर्वत्र वर्जित। हालांकि इस सूत्र जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है कि अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर भोजन करने में किसी भी वस्तु को बहुत ज़्यादा मात्रा में उपभोग न करें। स्वाद के लिए नहीं, शरीर के पोषण के लिए खाएं, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। नास्ति मूल मनोसधम। इसमें पौधों की जड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है, कैसे हर पौधा का मूल यानी जड़ का कोई ना कोई औषधीय महत्व जरूर होता है। न वैद्यम प्रभुरायुष, यानी कि कोई वैद्य या डॉक्टर आपकी उम्र का स्वामी नहीं है। जितनी उम्र आपने विधाता से लिखा कर लाई होगी उतना ही जीवन चलेगा। वैद्य या डॉक्टर का जिम्मा आपको अपने जीवन काल में स्वस्थ रखना है, ना कि आपकी उम्र को घटा या बढ़ा देना। चिंता व्याधि प्रकाश है। स्वास्थ्य संबंधित इस सूत्र में मानसिक और शारीरिक रोगों के मूल कारण पर प्रकाश डाला गया है, जो कि चिंता है, जिसकी वजह से रोग बढ़ जाते हैं। व्यायामश्च शनि शनि। आयुर्वेद के इस सूत्र में व्यायाम करने वाले लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो जब भी वर्जिश या व्यायाम करे तो उसे एक झटके से ना करें, क्योंकि शरीर की मांसपेशियों को खुलने में समय लगता है। इसलिए कोई भी शारीरिक व्यायाम धीरे धीरे करना चाहिए। अगला सूत्र है अजवत चर्वणम कुर्यात्, यानी कि भोजन को बकरी की तरह खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि उसके पचने में आसानी हो और उसमें शरीर के रस यानी एंजाइम अच्छी तरह मिक्स हो जाए। स्नानम नाम मनः प्रसाधान करन्तु स्वप्न बिंदसनम न स्नानमाचयते मुक्त्वा। अर्थात स्नान मन को प्रसन्न करता है और बुरे स्वप्न को मिटाता है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। नास्ति मेघसम तोयम। इसमें प्राकृतिक पानी की शुद्धता के बारे में बताया गया है कि बारिश के जल के समान शुद्ध कोई भी दूसरा पानी नहीं होता है।
अजीर्णम भेषजम वरे, अर्थात जब आपके पेट में खाना पच नहीं रहा है, पेट फूला सा लग रहा है, तो ऐसे में जल का सेवन करें। कोई ठोस पदार्थ ना ले, क्योंकि अजीर्ण में जल औषधि के समान है। सर्वत्र नूतनम सस्तम सेवकाने पुरातने। इस सूत्र में बताया गया है कि भोजन चाहे किसी प्रकार का क्यों ना हो, वो ताज़ा ही खाना चाहिए। बासी भोजन विषाक्त हो जाता है, लेकिन सेवक और चावल पुराने ही अच्छे होते हैं। नित्यम सर्वा रसा भक्षा, भोजन के 6 प्रकार के रस होते हैं। आयुर्वेद में मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसेला, ये 6 रस बताए गए हैं। मनुष्य को अपने भोजन में हर दिन सभी रस यानी स्वाद का भोजन खाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगला स्वास्थ्य सूत्र की ओर, जो कि इस प्रकार क्या है। जठरम पुरा येदिर्दम अनेर भागम जलेन च वायु संचारणायार्थ चतुर्थम बसे सयत। इसमें भोजन की मात्रा के बारे में बताया गया है कि भोजन कितना किया जाए। इस सूत्र के अनुसार जब आप भोजन करें तो ठोस भोजन को अपने क्षमता से आधा खाएं, बाकी 1/4 पानी पिए और 1/4 हवा के लिए खाली छोड़ दें। अगले सूत्र में लंबे और स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है कि इस प्रकार है। भुक्त्वा सतपथम गच्छेत यदि छेत चिरजीवितम, अर्थात जो भी व्यक्ति लंबी आयु तक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो उसे भोजन करने के बाद 100 कदम तक जरूर चलना चाहिए। अगला सूत्र है ख्युत्सा द्रुतम जनयते, अर्थात यदि आप स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं तो बिना कड़ी भूख लगी भोजन मत करिए, क्योंकि ये आपके भूख ही नहीं जो कि भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, ना कि किसी तरह के तेल मसाले। यदि आपको भूख लगी हो तो रूखा सूखा सादा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन यदि पेट भरा हुआ हो तो 56 भोग की थाली भी आपको बेस्वाद लगेगी। आयुर्वेद का अगला सूत्र भोजन के महत्व के बारे में बताता है कि कैसे भोजन बहुत जरूरी होता है। ये सूत्र इस प्रकार का है। शतम विहाय भुक्तयम सहस्रम स्नानमाचरेत, यानी भोजन के समय 100 कार्य छोड़ देना चाहिए, यानी हड़बड़ी में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन शांत मन से काम की चिंता से मुक्त होकर करना चाहिए। लेकिन साथ ही इस सूत्र में ये भी बताया गया है कि भोजन के साथ स्नान भी उससे ज़्यादा जरूरी है। यदि आप भोजन के लिए 100 काम छोड़ते हैं तो स्नान के लिए 1000 कार्यों को छोड़ कर सकते हैं। तो ये था आयुर्वेद से जुड़े कुछ अत्यावश्यक प्राचीन सूत्रों का संकलन। उदय इंडिया पर अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपके लिए इसी प्रकार सनातन सागर की गहराई से सारगर्भित ज्ञान के मोती निकाल कर लाती रहूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। ईश्वराय नमः।